हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल साइबर अपराध की घटनाएं काफ़ी घटित हो रही हैं। साइबर अपराधी अनेक प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर आम जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी वो स्पूफिंग आजकल साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करके आम जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो ऐसा कॉल करेंगे, पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, आपको झांसा देते हैं कि आपका लड़का जो है सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है, अवैध असलाह पकड़ा गया है। और इसमें माँ बाप डरने लगते हैं। फिर क्या होगा, उनसे तत्काल वो पैसे की मांग करते हैं और काफी हड़का देते हैं। कभी कभी सायरन बजता है, मालूम पड़ता है कि पुलिस अधिकारी हैं। कभी कभी वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी फोटो भेज देते हैं, आर्टिफिशियल फोटो भेज देते हैं, वर्दी पहने हुए हूटर बजाने लगते हैं। तो बच्चों के माता पिता डर जाते हैं कि पुलिस अधिकारी हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, और फिर वो पैसे की मांग करने लगते हैं, जिससे आदमी घबरा कर पैसा दे देता है और साइबर अपराध की घटना घटित हो जाती है। इन सब घटनाओं से बचने के लिए मुख्य रूप से आपको इस प्रकार की जब कोई कॉल आए, अननोन कॉल, अननोन वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, तो उस कॉल को तत्काल डिस्कनेक्ट करिए। वह कॉल पे बार बार रिपीट करेगा कॉल को, लेकिन उस कॉल को मत उठाइए और दूसरे नंबर से अपने जो बच्चा है उसके रियल नंबर पे, उसके मोबाइल पे बात करिए, तो घटना क्लियर हो जाएगी। ये फ्रॉड है या साइबर अपराध है या अन्य प्रकार का अपराध है। आजकल इस प्रकार की घटनाएं साइबर अपराधी कर रहे हैं। तरह 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 का टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ये प्रलोभन देकर, कभी धमकी देकर, कभी पुलिस अधिकारी बनकर, कभी कस्टम अधिकारी बनकर, कभी सीबीआई अधिकारी बनकर ये आपको धौंस में ले लेते हैं और फिर उसके बाद में पैसे की डिमांड करते हैं। इस समय हमारे एक पीड़ित वर्मा जी के साथ इस प्रकार की घटना परसों हो गई थी और हमसे वार्ता किए। तो मैंने कहा कि तत्काल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये फर्जी पुलिस अधिकारी है। पुलिस अधिकारी कभी भी जो है मोबाइल पे पैसे की डिमांड नहीं करता है। ये मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इनसे पूछ रहा हूँ, इनके साथ जो घटना घटित हुई है उसके विषय में आप बताएं। सर कॉल आया था पेट्रोल बंद है। उसने कहा आपका लड़का रैकेट में फंस चुका है। रैकेट में? जी। कैसा रैकेट? सेक्स रैकेट? सिक्स रैकेट में हम पकड़े हैं उसको। आप 50,000 रुपये भेज दीजिए। भाई जब मीडियो वाले दाएं में है, अब कर देंगे जो है। मैंने कहा सर ठीक है, हम बता रहे हैं जो है। उसने कहा जल्दी करो जल्दी करो। फोन काटे, फोन फिर उसको लौटा दिया। ये सारी बातें करते थे, बहुत हड़काया मुझसे जो है। आप किसी से बताना बात, किसी से बताना मत। किसी से ना बताना। आप तुरंत पैसा भेज दीजिए। जी पैसा व्यवस्था है नहीं, होगा तो हम भेज देंगे। तो तुरंत भेजो तुरंत भेजो। 50,000 रुपये उन्होंने मांग किया था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो कॉल करते रहा जो है। कुछ देर बाद बहुत बात चली। उसने कहा जो है कुछ भेज दो, जल्दी भेजो, लड़का आपका जेल चला जाएगा, 10 साल की सजा हो जाएगी। ये जो हम भेज रहे हैं पैसा पैसा नहीं है, पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं कि बात पैसा है नहीं। ये सारी बात उसने कहा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो कॉल करते रहता है। वो आपकी आया हमारे पास आप फोन किए? हाँ आप फोन किए, आप बताए हम अयोध्या में हैं, हम आ जाएंगे शाम तक, आइए। सारी बात इससे हुई। फिर हमने क्या कहा आपसे? आपने कहा फर्जी है सब ये, आप घबराइए मत, ये दरोगा नहीं है, फर्जी है दरोगा ये। क्योंकि पुलिस अधिकारी कभी भी मोबाइल से पैसे की डिमांड नहीं करता। और दूसरी चीज, जब वो आपको नंबर दे रहा होगा, इस नंबर पे पैसा भेजिए, नंबर दे रहा था, नंबर बोला था कितने? फिर क्या कहा? 50,000 के बाद जब आप नहीं दिए तो फिर क्या कहा? उसे कहा 30,000 दे दो। 30,000 आ गया। फिर बाद फोन किया, अच्छा 20,000 दे दो,
अच्छा 20,000 देता। हमके मेरे पास 2,000 रुपये है, हम्म, तो देखा 2,000 कम नहीं चलेगा, आप 15,000 व्यस्त करिए, मांग चाहिए व्यस्त करिए, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए, तुरंत। तुरंत भेजिए, जल्दी फोन मत काटना, हमें पैसा ही नहीं है। तो अंतिम जाते जाते देखा 5,000 भेजिए, तो फिर आपने क्या कहा? हमके 5,000 फिर नहीं, मेरे पास 2,000 रुपये है, जल्दी भेजो 5,000। फिर हमने इनको बताया कि उसको उलझाए रखिए, उस साइबर अपराधी को उलझाए रखिए और दूसरे मोबाइल से उसका कॉल रिकॉर्ड करिए, ताकि उसको इसको दिखाया जाए कि ये जनता को किस प्रकार से अपने जाल में फंसाकर पैसे की डिमांड करते हैं। फिर मैंने जो है उसको इनसे कहा कि आप एक दूसरे मोबाइल से, चूंकि तुरंत तो डिलीट कर देते हैं हर मैसेज, चूंकि व्हाट्सएप कॉल होता है तो आप कॉल को उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो दूसरे मोबाइल से मैंने बताया कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड करिए और उसके कॉल को भी हम आपको इनकी वार्ता और उस साइबर अपराधी की वार्ता को भी हम बताएंगे कि उसको इन दोनों आदमियों में क्या बात है। हाँ सर, ये सारे से व्यस्त जुड़े हैं। कितना हुआ पैसा भी आपके पास? कितना हुआ? पैसा मेरे पास 1,500 आए बस। कितना है आपके पास अभी? 1,000 1,500 होगा। 10,000 रुपए है? नहीं 10,000 ना है, 1,500 बा। तुम तो बोल रहे थे कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, तुम्हें करना है कि नहीं करना है? तुम्हारी बेटी को आगे थाने में ले जाए। थाने वाली बात नहीं है, अब देख रहे हैं मिलाकर। तुम आगे से हम कॉल कर रहे हैं, आगे से तुम कॉल का म्यूट लगा देते हो, कॉल भी नहीं उठाते आप हमारा। हेलो, हाँ जी सर। कितना टाइम लगेगा और भी आगे? अबे समय आधा घंटा समय दें, व्यस्त में ध्यान है। अभी कहाँ पर हो आप? अभी तो गाँव में है। तो कितना, किन से पैसा ले रहे हो आप? हाँ, कितना पैसा ले रहे हो? अभी तो पैसा ही नहीं व्यस्त कर रहे हैं, समय दीजिएगा घंटे की। अरे सुबह से 1 घंटे के तुम रखिए कॉल को, तुम्हारे बेटे को थाने में लेकर जा रहे हैं, तुम बंद करिए कॉल को, ठीक है? तुम लोगों ने ड्रामा लगा रखा है, तुम्हारे बेटे को 20 से 25 साल के अंदर ठोक रहे हैं, तुम छोड़िए, बंद करिए कॉल। सर रुकिए, व्यस्त है कर रहे हैं। तो कॉल चलती रहने देना, कॉल क्यों काट देते आप? कॉल को म्यूट लगा देते, कॉल को चलती रहने दीजिए ना। ये चलते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो? ज़्यादा व्यस्त में ध्यान है सर। आप ऐसा करो, आप 10,000 रुपए कर दीजिए, आपके बेटे को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है? जो नंबर मैंने तुम्हें दिया है ना, उसी नंबर पर 10,000 रुपए जाकर लगा दीजिए, आपके बेटे को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे और आपकी बात करवा देंगे, ठीक है? सर कहाँ से आप बोल रहे हैं? 10,000 रुपए करना है। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सदर थाने से बोल रहे हैं बराबर। जी। कौन थाना आ गया? बंद करिए कॉल, तुम्हारे बेटे को थाने में लेकर जा रहे हैं, छोड़िए, बंद करिए। नहीं, कौन थाना आए? हम पहुँचो वहीं मिलेंगे। कौन बोल रहे हो? अब उनके पास से पापा बोल रहे हैं। बस ठीक है, 10,000 रुपए लगाइए, आपके बेटे को छोड़कर आपकी बात करवा देते हैं, ठीक है? कितना टाइम लगेगा? भाई कि थाने वाले बोल रहे हैं। हाँ, हम आ जाए। थाने से बोल रहे हैं ना? जी। गोरखपुर से। यहाँ से गोरखपुर से। बीवी के काल से बात करेंगे आगे। जी। बीवी का कैसे बात करेंगे? वीडियो कॉल नहीं होता इधर, ठीक है? आपने रिलीज करवाना है तो ठीक है, मैं इनको थाने में ले जाते हैं, आपके बेटे को छोड़ दे रहे हैं, उनको ले जाते हैं 20 से 25 साल के अंदर, ठीक है ना? नहीं रिलीज करवाना है ना आपको? ये कराना है, पैसा ही नहीं है ना। तो 10,000 रुपए कर दीजिए ना, आपको 50,000 रुपए बोला, 10,000 रुपए कर दीजिए। अभी 5,000 रुपये के लिए कैसे बताइए आपके? तो 5,000 रुपए कर दो, आपके बेटे को छोड़ देते हैं, ठीक है? ठीक है, देखेगा घंटा। बताएंगे कि उसको इन दोनों आदमियों में क्या बात है। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको जागरूक करना। जब भी आपके मोबाइल पर अननोन कॉल, अननोन वीडियो कॉल, अननोन व्हाट्सएप कॉल आता है तो आप सावधान हो जाइए। प्रयास करिए कि उस कॉल को उठाइए मत। अगर उठाएंगे तो कहीं न कहीं सेक्स राइटिंग की बात करेगा कि आपका लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया है, आपका लड़का जो है गंदी गंदी वीडियो बना रहा है, या आपके लड़के का इनाम निकल गया है, आप कुछ पैसा भेज दीजिए।
आपसे लिंक मांगेगा, आपकी गोपनीय सूचना में जैसे आप कुछ देंगे तब से कनेक्ट करके आपका पैसे का ट्रांजैक्शन कर लेगा, या ऐसा नंबर देगा, धमकी देगा कि आपसे पैसे की डिमांड करेगा। तो आप लोग हर समय जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैम की घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उस तकनीक का अपराधी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस प्रकार के काल से कतई मत घबराइए। यदि आप उस काल को उठा लेते हैं और भयवश डरवश पैसे का ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तत्काल 1930 जो साइबर अपराध को रोकने के लिए नेशनल नंबर है उस पर कॉल करिए और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और उस पर आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और आपका पैसा वापस आ जाएगा। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसा के वापस आने की संभावना बनी रहती है। तो यह मैं वीडियो इसलिए आपके सामने बना रहा हूं ताकि आप जागरूक हो, सजग हो और अन्य मेरे भाई भी इस प्रकार का शिकार न हो। आए दिन इस समय साइबर अपराधी प्रतिदिन लगभग 4000 संदिग्ध कॉल करते हैं और उस कॉल से जिनके पास खाता होता है उनके नंबर पर कॉल करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से और उनको ठगने का प्रयास करते हैं। और प्रतिदिन इसी प्रकार के जो है जिन खातों में पैसा ट्रांसफर होता है ये अपराधी फर्जी बैंक खाता भी बनाते हैं। तो आरबीआई इन खातों को अस्थायी रूप से सीज करने का भी प्रयास कर रही है ताकि इस प्रकार की धोखाधड़ी कम से कम हो। यह वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।